हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम वैशाख मास में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम परशमन नामक श्रोत्र सुनाएंगे। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। इसके सिवा और बहुत से मनुष्य इस श्रोत्र का पाठ करके पापों से मुक्ति पा चुके हैं। जब मनुष्य का चित्त प्राय स्त्री, प्राय धन, जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस पाप परशमन नामक श्रोत्र को सुनना चाहिए, इसकी शरण लेनी चाहिए। इसकी स्तुति इस प्रकार है। आज मित्रों, मैं आपको हिंदी में इसकी स्तुति सुना रही हूँ। तो पाप परशमन श्रोत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु जी को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, अनंत अपराजित, सबके द्वारा स्वत्वन करने योग्य, आदि अंत से रहित, ऐसे श्री हरि विष्णु जी को नित निरंतर प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं, जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिखाई जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इन अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। श्रोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाभाव, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले मेरे पापों का नाश कीजिए। मेरे पूर्वाहन, सायहान, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वह सब हषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। हषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरा वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुपित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं।
जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद हैं। वे सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएं। यह पाप प्रशमन नामक श्रोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यह श्रोत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके श्रोत्र का पाठ करना या सुनना चाहिए। पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार, पाप में ईंधन के लिए दावानल है। इस प्रकार मित्रों, पाप पर शमन श्रोत्र का पाठ वैशाख मास में पूरा महीना सुबह जरूर सुनना चाहिए स्नान के बाद। तो अगर मित्रों आपको यह श्रोत्र अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब